तो आज की क्लास में हम सी प्लस प्लस में कुछ और नया देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था, तो उसी से थोड़ा सा आगे जाते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विजिबिलिटी कंट्रोल। ये हालांकि आपके टॉपिक यूनिट 3 का या 2 का टॉपिक है, बट हम अभी इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे। सी प्लस प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी कंट्रोल नाम की भी चीज होती है। और वो क्या क्या है उनको हम समझते हैं, कौन कौन से विजिबिलिटी कंट्रोल हैं और उनका क्या क्या रोल है। तो मैं यहाँ पर पहले आपको दिखाता हूँ। 3 विजिबिलिटी कंट्रोल हैं। पहला है पब्लिक, ये एक कीवर्ड भी है और व्हाइट कलर से दिखेगा, इसको कोलन के साथ लिखते हैं। सेम ऐसा ही है प्राइवेट, कल हमने देखा भी था और आज इसको समझेंगे। और तीसरा है प्रोटेक्टेड। तो आप देखेंगे कि ये तीनों कीवर्ड भी हैं, यानी कि पब्लिक नाम का एक कीवर्ड है जिसके द्वारा हम पब्लिक स्पेसिफायर को डिफाइन करते हैं। तो जहां पर भी मैं पब्लिक लिख दूंगा इसका मतलब वो पब्लिक स्पेसिफायर यूज करेगा और उसकी विजिबिलिटी पब्लिक हो जाएगी, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट यूज करने पर वो पर्सनल रहेगा और प्रोटेक्टेड का भी यूज करने पर इनहेरिटेंस में यूज होगा। तो हम अभी प्रोटेक्टेड को नहीं समझेंगे क्योंकि ये यूनिट 2 का जब आप पार्ट पढ़ लोगे इनहेरिटेंस, उसके बाद ही आप समझ सकते हो। तो सीधी सीधी बात है, हम प्राइवेट और पब्लिक को समझते हैं। प्राइवेट और पब्लिक को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये डिफॉल्ट स्पेसिफायर भी है। डिफॉल्ट को भी मैं बता दूंगा। चलिए हम कोड करते हैं, उससे हम समझते हैं कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा, आईओ स्ट्रीम डॉट एच। इसका आउटपुट देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जी सर। H, मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ। क्लास का नाम मैंने लिखा एस टी डी, स्टूडेंट का शॉर्ट फॉर्म है एस टी डी। ये क्लास ओपन और क्लास एचडी। बंद और सेमीकोलन। क्लियर है, ये क्लास का स्ट्रक्चर होता है। और इसके नीचे मैंने लिखा वॉइड मेन। क्लास जो बनाते हैं हम उसको मेन में यूज करते हैं। क्लियर है, आप अपनी क्लास बना सकते हो तो कोई दूसरा अपने वॉइड मेन में उसको यूज कर सकता है। यानी कि सी प्लस प्लस में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो दूसरा प्रोग्रामर उसको यूज करता है। इसको कुछ इस तरीके से समझना, दो मूर्तिकार हैं, ठीक है, ये दोनों मूर्ति बनाते हैं। एक मूर्तिकार जो है वो सांचा बना दिया, तो दूसरा मूर्तिकार उस सांचे का यूज करके मूर्ति बना रहा है। तो ये जो सांचा है इसको हम सी प्लस प्लस में बनाते हैं। इस क्लास के डिजाइन का यूज लोग अपने दूसरे प्रोग्राम में कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसको हम देखते हैं आगे। सर। वर्ड मेन में हम यहाँ पर सिंपल लिखते हैं CLR SCR, जो कि हम फर्स्ट ईयर से लिखते आए हैं। गेट CH सही था हमारे पास। अब ये std नाम का जो बनाया है इसको हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं। std ये क्लास है और इसको लिखते हैं S1। इसे हम, ये सेम वैसा ही बना है जैसा इंट आई। ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको हम क्लास बोल रहे हैं। और इस क्लास का जो वेरिएबल है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि क्लास वेरिएबल सेम एज या इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो इस लाइन पर std एक क्लास है या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। S1 क्लास वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, तो क्लास वेरिएबल बोला जाए या ऑब्जेक्ट बोला जाए एक ही मतलब है। एक्चुअल वर्किंग किस में होती है, वेरिएबल पर। क्लियर है, चलिए देखते हैं आगे। मैंने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और इसको हम प्राइवेट और पब्लिक की तरह कैसे यूज करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इस क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट रोल नंबर। क्लियर है, रोल नंबर यहाँ पर बनाने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं करूंगा, ठीक है, अलाउड नहीं है। आप यहाँ पर लिखोगे void get
डेटा, या जिस नाम का भी फंक्शन बनाना है बनाइए। मैंने void get data नाम से बनाया है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं उसको। और मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल नंबर इक्वल टू 101। क्लियर है? तो 101 जो है उसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन हर कोड को मुझे एक विजिबिलिटी कंट्रोल या एक्सेस स्पेसिफायर देना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट दे देता हूँ, तो ये इस प्राइवेट लाइन के नीचे जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं ये सारी की सारी पर्सनल हो जाएंगी, और इस क्लास के बाहर इसको यूज नहीं किया जा सकेगा। यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर के बाद और इस ब्रैकेट के पहले इसको यूज किया जा सकता है, इस फंक्शन को यूज किया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर यानी कि मेन से अगर मैं इसको कॉल करने की कोशिश करूंगा तो ये कॉल नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ s1 डॉट गेट डेटा, तो ध्यान से देखिए कि std का s1 बनाए और s1 डॉट गेट डेटा किए, यानी कि इस std का ये एक सांचा है, इसका सेम टू सेम कॉपी बनेगा s1, और S1 के अंदर भी गेट डेटा होगा और रोल नंबर होगा। तो S1 का गेट डेटा मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। सर ऊपर आप डेट लिखे हो? हाँ सर ऊपर डेट है, नीचे डेट है। सर वो गेट डेट लिखे हो आप? गेट डेटा कर दिया मैंने। क्लियर है? अभी ये वाली जो लाइन है मैंने इसको रिमूव कर दिया है। ये वाली लाइन को इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि आप इसको जब रन करोगे तो आपको मैं पहले दिखाता हूँ यहाँ पर कि रन करने पर ये 0 एरर दे रहा है और कोई भी आउटपुट नहीं है क्योंकि अभी मैंने कुछ कॉल नहीं किया है। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा और इसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गेट डेटा जो है वो किस स्पेसिफायर में है? प्राइवेट स्पेसिफायर में। इसलिए इसको ये इस क्लास के लिए प्राइवेट है, इस क्लास के बाहर से इसको कॉल नहीं किया जा सकता। तो क्लास के बाहर से जब हम इसको कॉल करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होगा। मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एरर आ गया और एरर पे क्या लिखा हुआ है, नीचे एरर पढ़िए क्या लिखा है, std स्कोप रिजोल्यूशन डबल कोलन को स्कोप रिजोल्यूशन बोलते हैं, गेट डेटा इज नॉट एक्सेसिबल, उसको क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लॉक है, प्राइवेट है, पर्सनल है। ठीक है? तो एक क्लास में आप चाहो तो एक चीज को प्राइवेट करो और एक चीज को पर्सनल कर दो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक, इसको मैं पब्लिक कर दिया तो void get कर दिया इसको मैं। यहाँ पर मैं लिखा रोल नंबर इक्वल टू 900, तो ये वाला जो है, और नीचे लिख दिया सी आउट रोल नंबर। क्लियर है? तो चूंकि ये पब्लिक है तो इसको मैं कॉल कर सकता हूँ यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल गेट करता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पर गेट करता हूँ तो ये कॉल हो जाएगा क्योंकि ये पब्लिक है। तो मैं इसको अगर कॉल करूँ, रन करता हूँ, तो देखिए कॉल हो गया और 900 आ भी गया। तो 900 आ गया क्योंकि ये पब्लिक है। लेकिन ये जो हिस्सा है ये क्या है? प्राइवेट है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर सकता बाहर से। क्लियर है? साथ ही साथ दूसरी चीज हम देखते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखा हुआ प्राइवेट वाला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर अगर मैं प्राइवेट की जगह पर कुछ भी नहीं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं और प्राइवेट वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, तब बताइए कि ये जो लिखा वाला हिस्सा है ये प्राइवेट रहेगा कि पब्लिक रहेगा? तो अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट हो जाता है। कैसे देखते हैं इसको रन करके। अब देखिए ना मैंने यहाँ पर प्राइवेट लिखा ना ही पब्लिक लिखा है, लेकिन जैसे ही मैं इसका गेट डेटा यूज करूंगा तो वो एरर देगा क्योंकि वो
यहाँ पर मैंने यूज किया, इसका रन करने के लिए मैंने यूज किया है ये, मैंने यूज किया और एरर आया, और नीचे एरर भी आ रहा है देखो, std get data is not accessible। तो इससे एक बात समझ में आती है कि अगर किसी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को आप कोई स्पेसिफायर नहीं देते, कोई एक्सेस स्पेसिफायर आप नहीं देते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई आपको? हमने आज दो चीजें देखी, प्राइवेट स्पेसिफायर और पब्लिक स्पेसिफायर। तो इस क्लास में एक फीचर ये है कि हम यहाँ से इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन एक सेकंड के लिए बंद कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दूसरे तरीके से समझा सकूं। तो चलिए, आपको अब कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन दिख रही होगी और मेरी ये नोटपैड की स्क्रीन भी आपको दिखेगी। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ एक क्लास कैसे बनती है। ये अगर आपकी एक क्लास का डिजाइन में बताऊं तो इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा जो है इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि ये पब्लिक हिस्सा है। इसको मैं स्पेसिफाई कर दिया कि ये पब्लिक स्कोप का एक एरिया है। इस एरिया में जो भी लिखा रहेगा वो पब्लिक रहेगा। दूसरा जो यहाँ पर है इसको मैं बोल देता हूँ प्राइवेट, और इसको बोल देते हैं प्रोटेक्टेड। तो एक क्लास जो होती है जिसका कोड कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर बनना जरूरी है। मैं यहाँ लिखा क्लास std, एक ब्रैकेट ओपन किया और इस ब्रैकेट को क्लोज किया। तो इस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर 3 प्रकार के एरिया हो सकते हैं। प्राइवेट, ठीक है, यहाँ पर कुछ कोड, पब्लिक, यहाँ कुछ कोड लिखा हो सकता है, सेम ऐसा ही प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये कहलाता है आपका प्राइवेट, ये है पब्लिक और ये है प्रोटेक्टेड, जो यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बनाकर दिखाया गया है। अब आपको ये समझना है कि प्राइवेट एरिया में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो ये आपका, मैं अगर बोलूं तो यहाँ पर होगा डेटा एंड फंक्शन। हर एरिया में केवल 2 ही चीज होती है, डेटा और फंक्शन। इसमें क्या होगा, डेटा फंक्शन। इसमें भी क्या होगा, डेटा एंड फंक्शन। आप देख रहे हो कि हम यहाँ पर अब कोड नहीं सीख रहे हैं बल्कि इसका डिजाइन सीख रहे हैं, किस तरीके से हम डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें हमको लॉजिक नहीं सीखना है, लॉजिक हम सीख चुके हैं सी में। तो हर प्राइवेट एरिया, पब्लिक एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया, जिसको हम इस कीवर्ड के द्वारा या इस स्पेसिफायर के द्वारा डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, ये वाला एरिया जो है आपका प्राइवेट एरिया है, ये पब्लिक एरिया है और ये प्रोटेक्टेड एरिया है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ कोड लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अब आपको ये भी समझना है कि जब कोड में हम कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया प्राइवेट में इंट पासवर्ड, ठीक है, और दूसरा लिखा void get password, ये फंक्शन बनाया मैंने। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइवेट जो एरिया है क्लास का, उसके अंदर एक ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे डेटा मेंबर। क्या बोलेंगे, ये जो आपका हिस्सा है जिसमें वेरिएबल और डेटा टाइप रहते हैं, इसको हम बोलते हैं डेटा मेंबर, जो ये वाला हिस्सा है। तो एक प्राइवेट एरिया में डेटा मेंबर हो सकता है या फिर मेंबर फंक्शन हो सकता है। ये मेंबर फंक्शन है जिसमें गेट डेट और ब्रैकेट ऐसा लगा होता है। क्लियर है? इनकी संख्या, इसमें एक डेटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन है, इनकी संख्या 0 to n हो सकती है। हो सकता है प्राइवेट वाला जो स्कोप है उसके अंदर एक भी डेटा ना हो, एक भी डेटा मेंबर ना हो। मेंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस क्लास के अंदर है, और इसके अंदर एक भी फंक्शन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है?
तो 0 to n इसके अंदर, सेम वैसा ही 0 to n इसके अंदर, 0 to n इसके अंदर। क्लियर है? तो कुल मिला के आपको ये समझ में आया कि एक क्लास का जो बेसिक डिजाइन होता है, उसमें एक क्लास होती है, उस क्लास के अंदर 3 एरिया होता है, 3 एरिया का जो नाम बताया गया आपको यहाँ पर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और हर एरिया में 2 चीजें हो सकती हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। ठीक है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पब्लिक वाला एरिया है, अब कोई बाहरी कोई पर्सन है या बाहरी कोड है, अगर आपने क्लास बना दिया तो ये जो कोई बाहर का कोड है, जैसे इसमें मेन हो सकता है या दूसरी क्लास हो सकती है या कोई दूसरा प्रोग्रामर हो सकता है, वो केवल इस पब्लिक एरिया को ही एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे रखे हुए डेटा और कोड को और यहाँ पे रखे हुए डेटा कोड को वो एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि ये इस तरीके से है, आपको एक बॉक्स मिला है, उस बॉक्स को ओपन करने पर उसमें 3 हिस्से हैं, जिसमें 2 हिस्सा लॉक है, केवल एक हिस्सा ही ओपन है। यानी कि एक टिफिन आपको मिल रहा है, उसमें 3 बॉक्स बने हुए हैं, 2 हिस्सा ओपन है, एक हिस्सा ही, सॉरी 2 हिस्सा क्लोज है, एक हिस्सा जो है आप यूज कर सकते हैं। और पहले हिस्से में यहाँ पर बहुत सारे बटन बने हुए हैं, यहाँ पर आप उस बटन का यूज करके इन हिस्से को एक्टिवेट कर सकते हो। क्लियर? तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि इसमें काफी सारी चीजों को एक जगह बंद कर देना, और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है उसकी कॉम्प्लेक्स चीजों को अंदर रखना और आपको केवल कंट्रोल पैनल बाहर देना। क्लियर है? तो ये डिजाइन था आपका। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर एक और क्लास भी हो सकती है, यानी कि इसके अंदर 3 चीजें हो सकती है, या तो डेटा होगा, पब्लिक एरिया में डेटा रहता है, फंक्शन रहता है, और आपका होता है एक और क्लास। क्लियर है? तो एक बड़ी क्लास के अंदर एक और छोटी क्लास भी हो सकती है, उसके अंदर एक और क्लास हो सकती है, इसको बोलते हैं नेस्टेड क्लास। क्या बोलते हैं? नेस्टेड क्लास। तो ये क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से है, और जब भी आप कोई क्लास बनाओगे तो कोई पर्सन आपका केवल पब्लिक एरिया को ही एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एरिया एक्सेसिबल नहीं होता। यानी कि आप किसी को कोड अपना बना के दे रहे हो तो उसमें आप जितनी परमिशन दोगे वो उतना ही यूज कर पाएगा। पहले क्या होता था, सी में अगर आप किसी को अपना कोड दे दिए तो वो पूरा का पूरा उसका मालिक बन जाता था, उस कोड को वो कॉपी पेस्ट करके कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब C++ में ऐसा है कि अगर आप किसी को अपना कोड बना के दे रहे हो तो अपनी जरूरी इंफॉर्मेशन आप प्राइवेट एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया में सिक्योर कर सकते हो, ताकि कोई दूसरा आपके कोड के पब्लिक एरिया को यूज तो कर सके लेकिन उस पर अपना नाम न लगा सके और उसको अपना कोड न बना सके, उसको कॉपी न कर सके। जरूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ छुपा दिया जाता है और उसका एक कंट्रोल पैनल यहाँ दे दिया जाता है एक्टिवेट करने का या फिर एक्टिवेट ना करने का। इस चीज को भी हम अगली क्लास में देखेंगे कि कैसे हम अपने कोड की किसी इंफॉर्मेशन को छुपा सकते हैं प्राइवेट स्पेसिफायर के द्वारा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं आपको एक चीज और अभी रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद फिर डाउट सेशन चालू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए क्या आपने? यस सर। ठीक है, इसको ग्रुप में सेंड कर सकते हो आप। दूसरी चीज है, चलिए मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो ये C++ की स्क्रीन आपको दिख रही है, यहाँ पर आपने क्लास का स्ट्रक्चर बनाया है, और इस क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर 2 चीजें होती हैं, पब्लिक या प्राइवेट। अगर आप पब्लिक लिखते हो तो बाहर ही उसको एक्सेस कर पाएगा, और प्राइवेट लिखोगे तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, जो आपको समझ में आया होगा। इतना आ गया समझ में एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर को हम बाद में देखेंगे। अब इसके बाद इसमें किसी कोई डाउट है तो आप लोग इसको पूछ सकते हो।